तो आजकल लोग हनीमून्स पे जाते हैं, अपनी पर्सनल पार्टीज करते हैं, तो वो प्राइवेट वीडियो बहुत लीक होने लगे हैं। तो ये हनीमून स्कैम्स एक्चुअली हैं क्या, कैसे होते हैं ये? जी, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। दिल्ली का एक कपल जिसकी नई शादी हुई थी, वो गोवा अपने हनीमून के लिए गया हुआ था। अच्छा था, अच्छा खासा उनका हनीमून चल रहा था। सडनली एक दिन जो कपल में हस्बैंड था, उसका मोबाइल पानी में गिर जाता है। किसी बीच में नहा रहे होते हैं, उस दौरान उसका मोबाइल गिर जाता है। तो पैनिक होकर, फ़ोन महंगा था, तो पैनिक होकर वो लोकल वेंडर के पास जाते हैं अपना फ़ोन सुधरवाने के लिए। और लोकल वेंडर उनका 1-2 घंटे में उनका फ़ोन सुधार देता है और उसको फ़ोन वापस देता है। उनका हनीमून कंप्लीट होता है। देन वो दिल्ली वापस आते हैं। देन उनके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैसेज में रहता है, काफ़ी सारी पिक्चर्स रहती हैं जो कि उन्हीं की रहती हैं, उनके इंटीमेट टाइम की, हनीमून के प्राइवेट पिक्स होती हैं, जिससे वो हनीमून कपल डर जाता है। और उसमें ये भी एक मैसेज रहता है कि आपके ये रिश्तेदार हैं, इनको ये पिक्चर हम भेज रहे हैं। नई शादी हुई रहती, नया जोड़ा रहता है, तो डर जाते हैं। तो वो डिमांड करता है कि 50,000 रुपये आप भेजिए, वरना मैं ये फ़ोटो इन रिश्तेदारों को भी भेज रहा हूँ। उसमें कुछ वीडियोज़ भी रहते हैं। वो डर जाता है, मगर उस कपल ने पैसे ना भेजकर वो हमारे पास आता है। फिर हमारे पास आया तो हमने उनकी पूरी स्टोरी सुनी। तो फिर हमसे पूछा कि आपका फ़ोन कहीं यहाँ वहाँ किसी के पास दिया तो नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि एक दिन मेरा फ़ोन गिर गया था पानी में। उस दौरान फिर मैंने एक लोकल वेंडर को मैंने ये फ़ोन दिया। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमने सबसे पहले उनको बताया कि आपको सबसे पहले साइबर क्राइम में ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने हेल्प की उस कपल की, कि ड्राफ्ट कराया एप्लीकेशन। लीगल और साइबर सेल से हम लोगों ने एक प्रेशर क्रिएट कराया और उसकी लोकेशन निकलवाई जिस वेंडर के पास उन्होंने फ़ोन दिया था सुधरने के लिए। उसको हम लोग पकड़वाया, सारी फ़ोटो डिलीट कराई और एक माफ़ीनामा पत्र लिखवाया। आप पहली बात तो आप जो भी आप ये मूवमेंट करते हैं, प्राइवेट मूवमेंट करते हैं, आपको किसी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं करना। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप इस तरह से रखते हैं कि आप सेफ हैं, तो आप सेफ नहीं हैं। तो हर वो लोग जो हर चीज़ को कैमरा में कैद कर लेना चाहते हैं, हर मोमेंट को, या ये मान लो कि एक आजकल सोशल स्टेटस ही बन गया है कि स्टोरीज डाल दो, दिखाओ कि तुम्हारी हैप्पीनेस सिर्फ तुम्हारा इंस्टाग्राम ही दिखाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी रील्स होती हैं। अगर आप इस तरह के कुछ करते हैं तो अगला नंबर आपका। तो अगर कभी ये ऐसा फ़ोन गिर जाए तो क्या हमें किसी ऑथेंटिक उसमें जाना चाहिए? अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो ब्लैकमेलर को किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है। आपको 1930 पर कॉल करना है, अपनी कंप्लेंट लिखाना है।